नमस्कार, आदाब। टेक न्यूज में आपका स्वागत। मैं अब्दुल सत्तार सिलावट आज आपको राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में आम आदमी क्यों नहीं जाता है और क्या कारण है कि सरकार उन आम आदमी को सरकारी अस्पताल की सुविधाएं देने में प्रचार प्रसार नहीं कर पा रही। हम जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में हैं और हम उस बात को नहीं भूल पाते जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुफ्त दवा योजना शुरू की। उसके बाद में उन्होंने मुफ्त दवा के बाद मुफ्त जांच योजना शुरू की। तो उसके बाद में 5 लाख से लेकर के 25 लाख तक आज चिरंजीवी योजना में आम आदमी का इलाज हो पाता है। लेकिन दुर्भाग्य से ये सरकारी अस्पतालों में नहीं, जिन प्राइवेट अस्पतालों की लंबी लिस्टें इस कार्य के लिए लगा रखी है, इसका लाभ वो लेते हैं, इसके बिलिंग वहां से होते हैं, ऐसा हमें बताया गया है। हम इस बात का भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो योजनाएं अच्छी थी उनको इन्होंने बंद नहीं किया, भले ही नामकरण बदल दिया हो। जैसे इंदिरा रसोई अन्नपूर्णा बन गई, मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना बन गई, चिरंजीवी बन गई, कोई बात नहीं। लेकिन आम आदमी को दर्द को आपने भी उसी तरह से स्वीकार किया जैसे कांग्रेस की अशोक गहलोत ने स्वीकार किया था। आज हम बात करेंगे कि क्यों नहीं आम आदमी सरकारी अस्पतालों की ओर मूव कर पाता है, क्यों नहीं आ पाता है, कहाँ विश्वास की कमी है। जबकि जो लाभ सरकारी अस्पताल को मिलता है वही लाभ प्राइवेट के यहाँ पर भी मिलता है, लेकिन गरीब और जो झोपड़पट्टी से उठ करके आता है उस आदमी को वो लाभ नहीं मिल पाता है। हम बात करेंगे राजस्थान के मशहूर डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक्स के ऐसे डॉक्टर जिन्होंने अब तक जितने भी घुटने रिप्लेस किए हैं उनमें एक कीर्तिमान स्थापित किया है। 100% सक्सेसफुल, जिसने भी घुटने लगाए आज भी दौड़ रहा है। एक वक्त था जब घुटने रिप्लेस को बदनाम कर चुके थे कि फेलियर होते हैं। राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर महात्मा गांधी हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक्स के प्रभारी डॉक्टर और डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज के प्रभारी जो आप यहाँ पर ऑर्थोपेडिक्स को देख रहे हैं, डॉक्टर किशोर राय चंदानी, एक ऐसा नाम जो अपनी कीर्ति, अपने यश, इन सबको छोड़ करके गरीबों की सेवा में लगे हैं। यहाँ पर आने वाला मरीज किसी मिनिस्टर से फोन नहीं करवाता, किसी विधायक से फोन नहीं करवाता, किसी पार्षद को भी साथ नहीं लाता। मरीज को मरीज मान करके उनकी सेवा के लिए दिन बार तत्पर रहते हैं। और सिर्फ डॉक्टर किशोर रायचंदानी नहीं, इनकी टीम भी इस मामले में अपनी कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है। बात करते हैं डॉक्टर किशोर रायचंदानी से कि क्यों नहीं लाभ मिल पाता है आम आदमी को। धन्यवाद सर, आपने बहुत तारीफ कर दी। मैं इस तारीफ के काबिल नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज अदायगी की कोशिश करता हूँ और जो हो सकता है अपनी तरफ से करने की कोशिश करता हूँ। जो भी यहाँ पर आता है पीड़ित होता है और मुझे इच्छा होती है कि मैं अगर उसकी मदद कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँ। ना ही सिर्फ मैं बल्कि मेरी टीम, मैं सारी टीम को शाबाशी दूंगा और मैं सब बधाई के पात्र हैं जो मेरे साथ काम करते हैं और उसी फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। और जो कुछ हमसे बन पड़ता है हम पूरी कोशिश करते हैं कि मरीज का फायदा हो। जो कुछ यहाँ से बन सकता है, जो कुछ भी मरीज कर सकते हैं, चाहे हम घुटना बदलें, चाहे उसका हिप बदलें, चाहे हम उसके दूरबीन से ऑपरेशन करें या कमर की सर्जरी करें, या कई दफ़े तो हमारे पास इस तरह के पेशेंट आते हैं जिनकी ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी होती है या बहुत सारे लकवा हुआ जाता है और वो कुछ भी काम करने के योग्य नहीं होते हैं, या पाँव छोटा होता है या जन्म से खराब होता है। हम उन सबको, जो कि बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत डिफिकल्ट केसेस होते हैं, इस तरह के होते हैं कि सब प्राइवेट अस्पताल उनको मना कर चुके होते हैं या बहुत महंगा खर्च बता चुके होते हैं। उनके लिए भी हम चाहे हमें कितना ही टाइम क्यों नहीं देना पड़े, कई दफ़े तो हम लोग उसके लिए बैठते हैं, हम आपस में मीटिंग बुलाते हैं, हम सब आपस में डिस्कस करते हैं उसको कि किस तरह से हम उस मरीज का फ़ायदा करेंगे, क्या हम कैसे ऑपरेशन करें, उसके लिए हम पूरी प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग के बाद ही उस मरीज के फ़ायदे के लिए जो कुछ भी बन सकता है करते हैं। यहाँ तक कि अगर हमें अपनी जेब से भी कुछ खर्च करना पड़ता है तो हम करते हैं। हमको किसी डोनर से भी इंतज़ाम कराना पड़ता है तो हम भी किसी डोनर से रिक्वेस्ट करके उस इम्प्लांट का या उस चीज़ का व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं। और मरीज अगर काबिल नहीं है तो हम पूरी कोशिश करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। हम सिर्फ कोशिश करते हैं, फल देने वाला तो ऊपर वाला है और भगवान ही मदद करता है और उनकी मदद के बगैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात निश्चित रूप से मैं काबिल तारीफ है कि हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने जो मुफ्त योजना चालू करी थी
अच्छा इनिशिएटिव था, पूरे कंट्री में उनकी सराहना की गई और बहुत सारे स्टेट्स ने उस मॉडल को फॉलो किया। और उसके बाद खुशी की बात ये है, जैसा कि आपने बताया, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी उसी आयुष्मान योजना को आगे बढ़ाया है और भरपूर प्रयास कर रहे हैं। वो भी सारे सामान दे रहे हैं, सारे इम्प्लांट, सारी दवाइयाँ सभी आ रही हैं और सभी मरीजों के लिए सभी को फायदा हो रहा है। और मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगा कि क्यों नहीं सरकारी अस्पताल की तरफ वो रुख करें और उनको जब सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं, जितने भी डॉक्टर्स जो प्राइवेट में बैठे हैं, सारे डॉक्टर, चाहे कितने भी बड़े अस्पताल का वो डॉक्टर, उसने एजुकेशन सीखा कहाँ से है? मेडिकल कॉलेज से, सरकारी अस्पतालों से। जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में से पढ़ाई करके जाता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। आज आप देखिए, जब भारत देश की जो नीट एग्जाम होता है, जिसके थ्रू पोस्ट ग्रेजुएशन मिलता है, तो आप देखेंगे कि उसमें पहली रैंक, दूसरी रैंक, तीसरी रैंक या जो पहली की रैंक है वो सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती है। कोई भी अच्छी रैंक वाला प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाता है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना ही सीखने को मिलता होता, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल इतने ही अच्छे होते, तो सारे के सारे टॉपर्स प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाते ना। लेकिन सब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ रहे हैं, क्योंकि सीखने का जो जगह है, जितने अच्छे डॉक्टर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हैं, उतने कहीं पे भी नहीं हो सकते हैं। आज जितने भी लोग, चाहे जोधपुर हो, चाहे किसी भी शहर के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठे हैं, वो हम लोगों के स्टूडेंट ही तो हैं। हम लोगों ने तो उनको सिखा के आगे बढ़ाया है। जब वो हमारे ही स्टूडेंट हैं, तो अगर गवर्नमेंट जनता को यहाँ पर अगर आने का मौका मिलना चाहिए और वो लोग यहाँ आएंगे, तो निश्चित रूप से सरकार की सभी सुविधाओं का फायदा उठा पाएंगे। और हम हमारे 24 आवर्स जो हम सेवा करते हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, 24 घंटे एक फोन कॉल पे उपलब्ध रहते हैं और सभी मरीजों की सेवा करते हैं और किसी तरह की उनको परेशानी होने का संभावना है ही नहीं। और जैसा कि सिलावट साहब को खुद को पता होगा कि उन्होंने अपनी वाइफ के जो घुटने जो बुरी तरह से खराब हो चुके थे और वो अहमदाबाद और बहुत सारी जगहों पे जा चुके थे, पूरे मुड़े हुए थे, वो चल भी नहीं पाती थी, तकरीबन वो बिस्तर पे आ गई थी। उनके दोनों घुटने सीधे हो गए हैं और पहले एक किया और उसके बाद वो बहुत खुश हुई और एकदम चलने लगी और ठीक हुई और बिल्कुल पाँव सीधा भी हो गया, पूरा मुड़ने लगा। उसके बाद दूसरा घुटने के लिए वो आए और दूसरा और घुटना भी ऑपरेशन हो गया है और एकदम दोनों पाँव सीधे हो गए हैं और चलने फिरने लग गई हैं। मेरे द्वारा किए गए ऑपरेशन अगर मेरी टीम साथ नहीं दे तो हम सफल नहीं हो सकते। इसके पीछे राज सिर्फ ये है कि हमारी टीम बहुत अच्छी है, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट बहुत अच्छे हैं, हमारे रेजिडेंट 24 घंटे काम करते हैं। सिलावट साहब इस बात को ताकीद करेंगे कि जैसे ही वो किसी को फोन करते हैं, उसी समय वो रेजिडेंट आपकी सेवा में हाजिर हो जाता है। न सिर्फ उनके लिए, बल्कि उनको पता है कि वो कॉटेज वार्ड में रह रहे थे, जितने भी कॉटेज वार्ड में लोग रह रहे थे, उन्होंने उनसे बात जरूर करी होगी और उनको पता होगा कि न सिर्फ उनके लिए बल्कि सभी मरीजों के लिए सारे डॉक्टर्स, चाहे कोई भी हो, उनको इस तरह से हम प्रेरित करते हैं, इस तरह से हम शिक्षा देते हैं, इस तरह से हम उनको समझाते हैं कि आपको पहले अवेलेबिलिटी रहनी है। मेरा तो इसमें मंत्र यही है, अवेलेबिलिटी, बिहेवियर एंड कॉम्पिटेंस। सबसे इंपॉर्टेंट है अवेलेबिलिटी रहना। अगर हम अवेलेबल नहीं रहेंगे किसी के लिए, तो हम किसी के काम के नहीं है। बिहेवियर हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, यही मैं उनको सिखाता हूँ। और सब मेरे जो बच्चे यहाँ पर रेजिडेंट्स हैं, वो सब अच्छा बिहेव करते होंगे, जैसा कि सिलावट साहब से मैं पूछूंगा और वो खुद बताएंगे। उसके बाद उनकी कॉम्पिटेंस थर्ड नंबर पर है। तो सबसे पहले तो अवेलेबिलिटी और बिहेवियर, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें अगर हम दे पा रहे हैं यहाँ पर, जो सुविधाएं हैं, मैं मानता हूँ यहाँ पर जो सुविधाएं हैं, आपके प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह 5 स्टार की सुविधाएं नहीं मिलेगी, लेकिन आप देखिए उसके एवज में एक अच्छे डॉक्टर, अच्छी टीम, अच्छे लोगों को आपको मिल रहा है, फ्री में सब कुछ हो रहा है। और जो कुछ भी सरकार इंश्योरेंस में पैसे दे रही है, वो सारा का सारा पैसा अच्छी इम्प्लांट खरीदने के लिए ही हो रहा है। तो ये वहम फैलाया जा रहा है कि सरकार के अंदर जो इम्प्लांट आ रहे हैं वो बहुत ही निम्न क्वालिटी के हैं, और जबकि उल्टा है, क्योंकि सरकार के पैकेजेस तो निर्धारित हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में उस निर्धारित अमाउंट में से ही उनको अस्पताल का खर्चा निकालना है, एनेस्थेटिक का खर्चा निकालना है, डॉक्टर का खर्चा निकालना है, बेड का खर्चा निकालना है, और उसके बाद बचे हुए खर्चे से वो इम्प्लांट और बाकी चीज़ें खरीद सकते हैं। जबकि हमारे यहाँ तो सारा का सारा पैसा हम इम्प्लांट के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो कितना अच्छा और कितनी अच्छी चीज़ें यहाँ पर आ सकती हैं, आप खुद समझ सकते हैं। और जब करने वाले इतने अच्छे हैं, जब संभालने वाले इतने अच्छे हैं, तो किस कारण से वो लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, ये सच में एक भ्रम हो चुका है या एक धारणा बन चुकी है। अदरवाइज कोई कारण नहीं है कि वो अस्पताल में आएँ और सारी सुविधाओं का फायदा उठाएं। मैं तो उनको आह्वान करता हूँ कि वे आएँ और इस तरह से सरकारी अस्पताल में आकर वो हमारी सुविधाओं का फायदा उठाएं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह की मैं ऑर्थोपेडिक्स की बात कर रहा हूँ,
ऑर्थोपेडिक्स में दी जाने वाली सुविधाएं, इस तरह से जिस तरह की सुविधाएं हम दे रहे हैं किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं मिल सकती हैं जितना कि हम लोग दे रहे हैं। एक छत के नीचे हम डिफॉर्मिटी करेक्शन कर रहे हैं, एलिग्राव कर रहे हैं, मोनोरेल्स लगा रहे हैं, आर्थ्रोस्कोपी शोल्डर की कर रहे हैं, नी जॉइंट की कर रहे हैं, एसिटाबुलम फ्रैक्चर कर रहे हैं। जितने भी कॉम्प्लेक्स केसेस हैं, डिफिकल्ट केसेस हैं, जितने भी ना जुड़े हुए फ्रैक्चर्स हैं, टेढ़े जुड़े हुए फ्रैक्चर्स हैं, वो हम कर रहे हैं। जॉइंट घुटने बदल रहे हैं, एल्बो बदल रहे हैं, हिप्स बदल रहे हैं, शोल्डर बदल रहे हैं। जो भी संभव यथासंभव प्रयास करते हैं हर मरीज को ठीक करके भेजें, खुश करके भेजें और उनकी दुआएं हम लें जिससे कि हम सब आगे बढ़ सकें। डॉक्टर किशोर रायचंदानी साहब ने सरकारी अस्पताल में मिल रही सुविधाओं, सिर्फ सुविधाएं नहीं, उनसे लाभ लेने वालों को प्रेरित करने के लिए जो शब्द कहे हैं, उसमें एक बात आपने कही कि हमारी टीम में रेजिडेंट डॉक्टर, जी हाँ, आपने कई बार अखबारों में और टीवी पर लड़ाई झगड़े मरीज के साथ वालों के साथ होते हुए देखा होगा, उन नौजवानों के साथ जो रेजिडेंट डॉक्टर कहलाते हैं, एक आवाज पर दौड़ के आते हैं, लेकिन कई बार कुछ होने पर जो है उनको हड़ताल भी करनी पड़ती है। सच्चाई ये है, पिछले एक महीने में मैंने जो अनुभव किया, अगर रेजिडेंट डॉक्टर अपने काम को सुचारू रूप से नहीं करें तो जितने सीनियर डॉक्टर है उनको जो श्रेय मिल रहा है, जो अस्पतालों की तारीफ हो रही है, सरकारी क्षेत्र में जो प्रयास किए जा रहे हैं कि ये अस्पताल सक्सेस है, उसमें बहुत बड़ी भागीदारी रेजिडेंट डॉक्टर की है, जो रात को 11 बजे भी वार्ड में मिलते हैं, जो सुबह 6 बजे भी मिलते हैं। तो हम सोचते हैं कि ये 5-6 घंटे में कब सोते होंगे, कब खाते होंगे, कब क्या करते होंगे। इसलिए जब भी आप किसी अस्पताल में जाए और कोई रेजिडेंट डॉक्टर मिल जाए तो निश्चित रूप से आप उसको देवताओं के साथ वाला देवता मान करके सम्मान करें। ये मेरा निजी अनुभव है। अब बात करते हैं कि जो यहाँ पर अस्पतालों में इलाज करवाते और सक्षम होते हैं, वो डॉक्टर किशोर रायचंदानी से कहते हैं कि साहब मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ आपकी। ये आपकी शब्द से उसको हटा करके कहते हैं अगर वाकई में सेवा करना चाहते हो तो मेरे इस अस्पताल में, मेरे इस कॉटेज में, मेरे इस ऑपरेशन थिएटर में कुछ सहयोग जो आपकी क्षमता है उसके अनुसार कर दो। और ये मैंने पिछले दिनों देखा कि एक घुटने बदलने वाली औरत के बेटे ने जब आपसे कहा कि साहब मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, तो आपने कहा नहीं, मेरी सेवा नहीं, आप जिस रूम में ठहरे हुए हैं इस रूम में फैन लगा हुआ है, आप इसमें एसी लगवा दीजिए। इसी तरह से 2 दिन पहले जो है यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक नई एक्सरे मशीन आपके प्रयास से लगी, जबकि ये काम जो है अगर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर चाहे तो अपनी जेब भर सकते हैं, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि देवता समान इस तरह के डॉक्टर ये भी प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें किस तरह की सेवाएं करनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप जो पहले लायंस क्लब, रोटरी क्लब ये हुआ करते थे और ये अस्पतालों का निर्माण, उनमें मशीनों दिलवाना, वहां पर प्याऊ लगवाने का काम करते थे, अब वो सारे समापन समारोह हो गए हैं। अब उनके न तो एक्टिव इतने पदाधिकारी हैं, न वो लोग ये काम कर पाते। ये काम आपने शुरू किया, आपने लायंस क्लब की तरह, रोटरी क्लब की तरह आपने बिल्डिंग मशीनें बनवाना शुरू किया है। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, बताएंगे डॉक्टर रायचंदानी साहब। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैंने मालूम पड़ा है कि आप जब कॉटेज में रहते थे तो वहाँ पर आपने भी कुछ डोनेट किया था कि वहाँ कुछ शायद आरओ प्लांट खराब था तो आपने आरओ का मैं कंट्रीब्यूट किया था। क्या ये सही है? शुक्रिया सर, थैंक यू। क्या ये सही है? छोटा सा प्रयास। हाँ, तो ये देखिए, ये प्रेरणा, एक प्रेरणा दूसरे को प्रेरित करती है। इसी तरह से जितने भी लोग आते हैं, भगवान ने मेरे को काफ़ी दिया है और ईश्वर की कृपा से या जो कुछ भी है, मैं जो हूँ मैं ईश्वर की कृपा से ही हूँ। तो जब मुझे भगवान ने इतना सब कुछ दे दिया है, सरकार मुझे तनख्वाह दे रही है, मेरी प्रैक्टिस भी शाम को ठीक है, तो मुझे क्यों ये सब और कुछ करने की ज़रूरत है? अगर कोई चाहता है कि मैं आपको देना चाहता हूँ या कुछ खुश हूँ, तो सरकार के अंदर बहुत ज़रूरत है। बहुत सारी जगहों पर एसी अगर जैसे लग गया या आरओ प्लांट लग गया या कुछ मशीनें आ गई, तो सारी जनता का फायदा होगा। मेरा अकेले फायदे से मुझे क्या फायदा होने वाला है, लेकिन अगर सारी जनता का फायदा होता है, वो सब खुश होता है। अभी कुछ दिनों पहले ही रोटरी क्लब ने हमारे यहाँ 2 कॉटरी मशीन, 2 टूनी के और बहुत सारी और सारी चीज़ें उन्होंने डोनेट करी। तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली उन्होंने अपनी इच्छा से व्यक्त की, लेकिन आज भी एक लाइटें ओटी में लग रही हैं, वो भी सब दानदाताओं से हो रही है। तो दानदाता अगर कुछ देता है तो वो सारी जनता को फायदा होता है और सारी जनता को फायदा होता है तो हमें बहुत खुशी होती है। अगर एसी में जो भी वो कॉटेज में जो भी रहेगा मरीज, वो बेचारा इतना पीड़ित है, इतना परेशान है, पाँव भी नहीं चला सकता है, बिस्तर पे आया हुआ है, अगर उसको ठंडी हवा मिलेगी और कंफर्टेबल लाइफ रहेगी तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो
तरह से जो भी कमियां हमें दिखती हैं सरकार, ऐसा नहीं है सरकार ने मना करती, लेकिन सरकार से मंगाने में उसका कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसमें बहुत टाइम चला जाता है। और टाइम तक, क्योंकि जो चीज़ इमरजेंसी में मंगाई चाहिए, जो हमें कॉटरी मशीन अर्जेंटली चाहिए, उसको लाने में अगर 1 साल लग जाता है, तो तब तक मरीजों को कितनी दिक्कत होगी। अगर मैं किसी से, मेरी रिक्वेस्ट से अगर वो ले देते हैं, तो ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैंने कुछ किया नहीं, मैंने सिर्फ वहाँ से लिया और इधर दिया। देने वाला कोई और, फ़ायदा लेने वाला कोई और, मेरे को केवल क्रेडिट इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैंने दोनों को मिलाया। तो एक्चुअली देखा जाए तो देने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद है, डोनर को बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने घनश्याम ओझा साहब और मानव सेवा संस्थान ने ये जो इमेज इंटेंसिफायर की आम, जिससे हम बहुत परेशान थे, काफ़ी टाइम से नहीं थी, उन्होंने 10 लाख रुपए की मशीन दी है। उसके पहले डॉक्टर संजय मालविया और उनकी टीम, दीपक परिहार, उन लोगों ने हमें एक बोन बैंक के लिए 10 लाख रुपए का -86 डिग्री में काम करने वाला फ्रीजर दिया। तो उसके पहले अभी अभी कुछ दिनों पहले ही एक और रोटरी क्लब ने हमें कॉटरी मशीन और सोने के दिए। तो ये सब लोग सेवा का काम कर रहे हैं, इनको ये साधुवाद के लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे कहने से इन लोगों ने सब कुछ किया, मेरे विश्वास से किया। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उन सब चीज़ों से जनता का इतना फायदा हो रहा है और हर शख्स जो यहाँ आ रहा है उसको तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ रहा है। हम डॉक्टर्स को भी फायदा हो रहा है क्योंकि हम उन मशीनों का उपयोग करते हैं और मरीजों के हित में उनका फायदा होता है। हम डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। ये अब तक की बात थी, लेकिन आज डॉक्टर किशोर रायचंदानी से बात करने के बाद में भगवान का दूसरा रूप हमें दिखाई देने लगा है। और आज आपसे बात करने के बाद में इस एपिसोड के मार्फत हम भजनलाल सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि आपके पहले वर्ष की जो खुशियां हैं, उन खुशियों को अखबारों में और टीवी के एडवर्टाइजमेंट में जब आप शामिल करें, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग की मुफ्त दवा योजना, मुफ्त जांच योजना और जो आपने लाखों करोड़ों रुपए के जो ये सारे संस्कार तैयार किए हैं, इनका प्रचार प्रसार झोपड़पट्टी, गरीब बस्तियों, इनमें आपके विधायकों, आपके मंत्रियों के मार्फत करें, ताकि ये जो आपने इतने बड़े सरकारी अस्पताल बना रखे हैं, इनमें मरीज आसानी से आए और डॉक्टर किशोर रायचंदानी के अनुसार जो लाभ ये दे सकते हैं। और इन जैसे सैकड़ों डॉक्टर्स पूरे राजस्थान में प्रयास कर रहे हैं कि आम आदमी को अच्छे अच्छे सुविधा मिले, और उस सुविधा के लिए आप अपनी जनता को सरकारी अस्पताल की ओर आकर्षित करें, उनको इस और प्रेरणा के साथ में शामिल करें। आज के एपिसोड में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।